खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 30 सालों के बाद इस बार 11 फरवरी 2024 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। यानी कि 11 फरवरी के दिन शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे और उसके तुरंत बाद 3 राशियों का भाग्य उदय होगा। 3 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होने वाला है और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा पाने का योग बनेगा। और साथ ही 3 राशियां ऐसी भी है जिनको शनिदेव की बुरी दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाला जो समय है ना, वो थोड़ा सा नुकसानदायक भी रह सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा राशियां जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। शनिदेव का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माना जाता है। हालांकि शनिदेव को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो जाती है ना, तो जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। चाहे शनि की 7.5 हो या शनि की दशा या फिर महादशा हो। अगर शनिदेव नीच के होते हैं तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके बनते बनते काम पता नहीं किस तरह से अटक जाते हैं और लाइफ में हर जगह से मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन इस बार 11 फरवरी 2024 की दोपहर को 1:55 पर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जो है वो अस्त भाव में चले जाएंगे। यानी कि शनिदेव की चाल में परिवर्तन होगा। तो जैसे ही शनिदेव की चाल में बदलाव होगा, उसके तुरंत बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम शुरू होता है ना के अक्षर से, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन होगी, शनिदेव अस्त भाव में जाएंगे, उसके तुरंत बाद 11 फरवरी से ही समय जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि के स्वामी भगवान बुध देव है और साथ ही बुध देव और शनिदेव में आपस में मित्रता का भाव है। ऐसे में 11 फरवरी के बाद आप लोगों के सभी अधूरे काम पूरे होंगे। लंबे समय से आपकी जो भी इच्छाएं थी वो पूर्ण होगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, मिथुन राशि वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत दिनों से अगर आप अपने लिए कोई भी रिश्ते की तलाश कर रहे थे, आप विवाह योग्य अवस्था में उम्र में आ चुके हैं ना, तो आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। न्याय के देवता भगवान शनिदेव 7वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके एंगेजमेंट यानी कि सगाई के योग बनेगी। जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी और साथ ही जो भी व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, उनके पति पत्नी के बीच जो आपसी दाम्पत्य जीवन के रिलेशन है, संबंध है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। जो भी मिथुन राशि वाले नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो 11 फरवरी के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको नौकरी में प्रमोशन देखने को मिल सकता है। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और इसी साल 2024 में आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। साथ ही जो भी मिथुन राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है ना, तो वो भी चुकता हो पाएगा। इस साल 2024 में शनिदेव की कृपा से आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, जिससे धन की बचत तो होगी ही, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कोई भी आपके ऊपर कर्ज है, चाहे अपने का लिया हुआ कोई कर्ज हो, रिश्तेदारों से कोई भी आपने पैसा उधार ले रखा हो या बैंक का लोन चल रहा हो, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और साथ ही घर में आपके धन और समृद्धि में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है तो वो फिर से आपको मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी और लंबे समय से अगर कोई भी अटका हुआ काम है, रुका हुआ चाहे सरकारी काम हो, वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा 11 फरवरी के बाद से। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अपने घर पर शनिदेव के लिए लगाएं और साथ ही शनि चालीसा का पाठ करें। इससे आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। शनिदेव की तो कृपा होगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के नए नए माध्यम भी बनेंगे।
चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसके समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? नौकरी या व्यापार किसके लिए आप बने हुए हैं? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव के अस्त होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2024 11 फरवरी से ही बहुत ही अच्छा और खास रहने जा रहा है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होंगे, उसके अलावा भगवान शनिदेव की जैसे ही चाल में बदलाव होगा ना, तो आपका जो आर्थिक पक्ष है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। आपको धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो फरवरी महीने में आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसके सराहना होगी, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है और साथ ही अगर आप ट्रांसफर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, तो इसकी भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, जो भी विद्यार्थी है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो यह समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी विद्यार्थी है, अगर किसी भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप शानदार समय व्यतीत कर पाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए साधन बनेंगे। फरवरी के बाद पूरा इस साल का जो ये 10 महीने बचे हैं ना, ये आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, आपका बिजनेस भी अब तरक्की की राह पर चलने लगेगा। नए साल में आप लोगों को सुख और समृद्धि मिलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन होना आपके लिए सुख समृद्धि के साथ ही सौभाग्य में बढ़ोतरी करेगा। वैवाहिक जीवन में आप सुख का अनुभव करेंगे। पति पत्नी के बीच लंबे समय से अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। लंबे समय से रुपए पैसे संबंधित आर्थिक तंगी का जो आप सामना कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे अब दूर होगी। धन का खर्च सोच समझकर ही करना
है, बाकी आपको कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वाले इस साल 2024 में बहुत ही अच्छी तरक्की हासिल करेंगे। पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोग नौकरी में प्रगति और व्यापार में विकास की संभावनाओं की खोज कर सकते हैं और हर जगह से आप धन का लाभ होने की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक ये काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। चलिए अब जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन होने के बाद यानी कि 11 फरवरी की दोपहर को 1:55 पर जैसे ही भगवान शनिदेव अस्त हो जाएंगे उसके बाद 3 राशियां ऐसी है जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव तीसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की जो मुश्किलें हैं वो पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपकी सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आत्मविश्वास टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस का नुकसान हो सकता है और हर तरह में हर कार्य में किसी न किसी तरह की अड़चन आ सकती है। आप तमाम कोशिश करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसका यश नहीं मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में शनिदेव के अस्त होने के बाद नौकरी को लेकर भी आपको नुकसान हो सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है। थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि धनु राशि वाले मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इससे शनिदेव जब तक उदय नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है ना उसमें थोड़ी थोड़ी आपको राहत देखने को मिलेगी। चलिए, शनिदेव के अस्त होने के बाद दूसरी जो राशि बनेगी जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि में भी भगवान शनिदेव 5वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को संतान की ओर से समस्या देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के साथ साथ थोड़ा सा आप चिंतित बन सकते हैं और करियर में भी निराशा आ सकती है। आप अपनी रणनीतियों को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा नौकरी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन लोगों का व्यापार है, जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उनको संभल कर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो धन की हानि होने का सामना कर सकते हैं। और उसके अलावा अगली जो अंतिम राशि आती है जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में भी भगवान शनिदेव 6ठे भाव में अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। व्यापार के क्षेत्र में तो आपको नुकसान हो ही सकता है, इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो सकता है और आप काम का अधिक दबाव महसूस करेंगे। आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार में आपको हर किसी पर भरोसा करने से या विश्वास करने से बचना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ शनिदेव के अस्त होने से जुड़ी जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।